बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। जी नाज़रीन सामीन, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा, आपकी परेशानियों का हल माशाल्लाह से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, और वो बहुत ही इंशाल्लाह आप अल्लाह ताला। अगर आप परेशान हैं, शादी की वजह से परेशान हैं, बेटियों के रिश्ते नहीं आते, अच्छा जी, कारोबार के लिए परेशान हैं कि बड़ी मेहनत करते हैं, मियाँ ने भी मेहनत की, आगे बच्चे भी जवान हो चुके हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही, अच्छा, और बच्चों की कामयाबी में भी नाकामी आ रही है, और रिस्क में, कारोबार में, कामयाबी में रुकावट आ रही है। अगर आप लोग अपनी बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं कि हम बेटियों के रिश्ते नहीं बेहतर आ रहे, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह ये वाला वजीफ़ा बहुत ही आजमाया हुआ है। अगर आप बाबों को पैसे दे दे के थक चुके हैं, ढोंगी बाबों को, अगर आप जादू टूने कर कर के थक चुकी हैं, तो अस्तगफिरुल्लाह, जादू टूना तो वैसे ही लानत है। और उसके अलावा आपको मैं बताती हूँ कि अल्लाह के पाक कलाम में कितनी ताकत है, अल्लाह के पाक कलाम में कितनी ताकत है। आपको मायूस नहीं होना। अगर मायूस हो चुके हैं तो सबसे पहले कान खोल के बात सुन लें कि मायूस तो होना नहीं, मायूसी कुफर है और कुफर गुनाह है, ठीक है। अल्लाह की रहमतों से आप लोग मायूस हो चुके हैं कि आप लोगों को नहीं पता मेरा रब रहमान है, रहीम है, अजीम है, करीम है, बसीर है, कदीर है, वो अजीम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मेरी प्यारी बहना, परेशान मत हो। तो आज का वजीफ़ा मैं उन बहनों के लिए लेके आई हूँ जो अपने घर में रिज़्क़ की वजह से परेशान है, जो रिज़्क़ की वजह से परेशान है, गुर्बत की वजह से परेशान है, औलाद की वजह से परेशान है, रिश्तों में तंगियाँ आ रही हैं उस वजह से परेशान है, किसी का कोई वो कैद है, कोई उस तरह यानी कि रहाई नहीं मिल रही, कि ये सारे मामले, हर घर के मसाइल, अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का वजीफ़ा उनके लिए सब पे भारी होगा, और सारी चीज़ें, सारी मुश्किलें ऐसे दूर हो जाएंगी जैसे कि मिनटों में, लम्हों में, सेकंड में। और आप लोग कहेंगे कि कहती कि काश कि हम ये पहले क्यों ना कर लेते, लेकिन फिर भी पछताना नहीं, मायूस नहीं होना, फिर भी ज़रा टेंशन नहीं लेनी कि हमने पहले क्यों ना कर लेते। आपको ये पता है ना, वक्त से पहले और वक्त से ज़्यादा ये कभी भी नहीं मिलता। जो भी होता है टकाने पे, वक्त पे हर चीज़ होती है, और वही परफेक्ट होती है, और वही रब की तरफ से बेहतरीन होती है माशाल्लाह से। यकीन माने, ये जो आज मैं आपको वजीफ़ा बता रही हूँ ना, ये गैब से ऐसी मदद करेगा, आपकी आंखों के सामने ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपकी आंखों के सामने से सारे धुंध हट जाएगी, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से रिश्ते मेरे फेक थे, कौन झूठे रिश्ते थे, कौन रियाकारी वाले रिश्ते थे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है मेरी बहन। तो आज का वजीफ़ा आपके लिए मैं कहती हूँ मुश्किलों को आसान करने वाला है, रफू चक्कर करने वाला है, बलाओं को, मुसीबतों को, आफतों को। तो फिर आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हाँ, कोई और लालच नहीं है, इस चैनल ग्रो करेगा ऐसा। अल्लाह ने जब इज्जत देनी है, अल्लाह ने रिज़्क़ देना है, तो वही देगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं वजीफ़ा बताती हूँ कि आप लोगों ने अब करना क्या है। जैसा कि मैंने ना ये नोट करके रखा हुआ है अपने पास, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले आपने पहले कोशिश करनी है, नमाज की पाबंदी करनी है, ठीक है, नमाज की पाबंदी करनी है। और ये वजीफ़ा आप किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, किसी भी दिन में, किसी भी नमाज के बाद ये आप कर सकते हैं। एक तो इसका ऑप्शन है ये, और दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये रखूँगी कि आप अगर इसको जुम्मतुल मुबारक के दिन ही करें, क्योंकि ये अफसल से अफसल तरीन दिन है, दिनों का सरदार है। आप अगर जुम्मा वाले दिन करेंगे तो फिर आप जुम्मा से स्टार्ट करके ना मुसलसल 3 दिनों तक आइएगा, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन भी देती हूँ, और वो शायद मेरे ख्याल से आपके लिए आसानी हो, या आपको जो बेहतर लगेगा आपने वही करना है। अब 3 जुमा कर लीजिएगा, ठीक है, 3 जुमा कर लीजिए मुसलसल, कोई भी जुमा गैप नहीं करना, ठीक हो गया। उसके बाद आपने अब करना क्या है, किस टाइम आपने 3 जुमा फर्ज करें, ले लेते हैं टाइम, और उसके बाद असर से लेके मगरिब के दरमियान, असर से लेके मगरिब के दरमियान आपने ये वाला वजीफ़ा करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फिर आपने अब करना क्या है, आपने, मैं नहीं कहती 40 दफ़ा पढ़ें, 50 दफ़ा पढ़ें, 20 दफ़ा पढ़ें, 5 दफ़ा पढ़ें, आपने असर से लेके मगरिब तक आपने ये 3 जुमे मुसलसल इस वजीफ़े को करना है, और साथ साथ सूरह नूर की तलावत करनी है। जी हाँ, ये वही वजीफ़ा है, इसी वजीफ़े के बारे में बता रही थी कि सूरह नूर की आपने तलावत करनी है, सूरह नूर आपने पढ़ना है। जिस तरह कश्ती मंजदार से निकली थी, जिस तरह कश्ती वो तूफ़ानों से निकली थी, इस तरह आपकी ज़िंदगी में भी जितने तूफ़ान हैं, जितनी बर्बादियाँ, जितनी तबाहियाँ, जितनी मुसीबतें, जितनी मुश्किलें, जितनी बीमारियाँ और जितने स्यापे हैं, इंशाअल्लाह ये सूरत नूर आपको मंजदार से निकालेगी,
मुश्किलों से निकालेगी। जिस तरह कश्ती निकली थी तूफान नूह, आपने सूरत पढ़ी होगी और आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ सूरह नूह आपने 3 जुमे मुसलसल असर से लेकर मगरिब तक आपने पढ़नी है, फिर देखिएगा। और हाँ, नीयत के साथ करनी है। ज़ाहिर हर काम तो नीयत से ही करना होता है, नीयत रखिएगा, इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ऐसा करम करेंगे, ऐसी रहमत और ऐसी बरकत करेंगे कि यकीन माने आप लोग खुद कहेंगे काश कि ये हमने पहले कर लिया होता, ठीक है। तो फिर भी कोई नहीं, जब हो गया तो फिर किस चीज़ की देर ना सोचा करें। अल्लाह की रहमत है, जब आपके लिए ये बेहतर वक्त आना था रब की तरफ से तब ही आना था। जल्दबाजी काले काम शैतान दे ते ठंडे काम रहमान दे। मेरा रब बड़े फजल करता है, सुभान अल्लाह। वीडियो अगर अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने वजीफ़ा सुना, मेरा वजीफ़ा कहाँ कहाँ सुना जा रहा है और आपका नेम, अपनी कंट्री, अपनी सिटी लिख के जाइएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।